हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट सब्जेक्ट इज मैथ। वर्कशीट नंबर 13, डेट ऑफ 6 September, क्लास 7। यू कैन राइट योर नेम ऑफ द स्टूडेंट हियर, नेम ऑफ द क्लास टीचर राइट हियर। सो वर्कशीट टॉपिक इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। So let's start division of decimal numbers. So earlier we have also discussed with decimal number or division. So anyway, so you can go back and take the reference of old video. Now let's start hundreds यानी कि 100 या जस्ट लाइक हम काउंट कैसे करते हैं कि वंस टेंस और हंड्रेड, यानी कि वंस वन, टेंस टेन, हंड्रेड हंड्रेड। पॉइंट इज डेसिमल और टेंथ इज 1/10, हंड्रेड हंड्रेड इज 1/100 एंड थाउजेंड इज 1/1000। ठीक है। सो एक को 10 से डिवाइड करेंगे टेंथ पार्ट आ जाएगा, एक को 100 से डिवाइड करेंगे हंड्रेड पार्ट आ जाएगा, एक को 1000 से डिवाइड करेंगे तो थाउजेंड्स पार्ट आ जाएगा। ठीक है। सो डेसिमल में इस तरीके से वर्क करते हैं। लेट्स गो फर्दर। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय द होल नंबर। दिस इज अ डेसिमल नंबर 14.49। इसको डिवाइड करना है 7 से। 7 इज अ होल नंबर, नो डेसिमल इज देयर। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल जो डिवीजन होता है सेम वही डिवीजन है, लाइक दिस। ये डेसिमल हमने हटा दिया, पॉइंट दशमलव जो बोलते हैं, दशमलव पॉइंट को हमने हटाया तो 14449। ठीक है। 1449 को 7 से डिवाइड किया तो 207 आ रहा है। रैक। अब क्या करेंगे, जो डेसिमल जहां पे लगा हुआ था वंस और टेंस प्लेस पे डेसिमल लगा था, वंस और टेंस, तो टेंस प्लेस पे ही हम इसे पुट कर देंगे। 207 आया तो वंस और टेंस यानी कि 2.07। दिस इज द आंसर, राइट। So you take a reference here. First divide, then as the whole number as shown on the right, then place the decimal point equant as given in the decimal number. Same वही है 449. It's just examples. So let's go further. Division by 100, division by 10, 100 and 1000. Move decimal to the left by as many places as there are zeros. ठीक है। So 23.6 डिवाइड बाई 10। ठीक है। सो 10 में कितनी जीरो, एक जीरो। तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल जो नंबर है हमारा, उसमें डेसिमल को हम एक प्लेस लेफ्ट में ले लेंगे। ठीक है। तो नाउ आंसर इज 2.36। दिस वन, एक प्लेस हमने ले लिया, 23 था तो 2.36 हो गया। ठीक है। सेम 100 से होगा तो दो प्लेस ले लेंगे, 6, और दो प्लेस ले लेंगे, एक वंस और टेंस। ठीक है। तो 0.236 एंड देन 1000 है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो तीन प्लेसेस डेसिमल चला जाएगा। तो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड। हंड्रेड मतलब है ही नहीं, तो प्लेसेस नहीं है, तो क्या करेंगे हम, दो जगह तीसरी वो नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जीरो मान लेंगे तो 0.0236 इज आंसर दिस। ठीक है। सो लेट्स take this. Dividing two decimal numbers, shift the decimal point to the right to make it whole number divided by 10, 100 and 1000 based on the number of times the decimal point shifts place. ठीक है। सो अभी तक तो हम डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे। नाउ सब के दोनों ही डेसिमल नंबर है। ठीक है। तो डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है। सो लेट्स पहले क्या करेंगे कि हम दोनों को होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। होल नंबर मतलब डेसिमल हटा देंगे। 3.25 है, 3.25 है तो इसको 325 कर लेंगे, और दशमलव जो डेसिमल है 2.2 नंबर के बाद है तो हम उसे दो जीरो से गुना मतलब डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे। अब जस्ट लाइक दिस, 325 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब इसको क्या है, 0.5 दशमलव एक के बाद है, डेसिमल के बाद एक प्लेस है। ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर दिया, 325 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया, इन्वर्स हो गया। ये 5/10 को हमने 10/5। ठीक है। तो 65/10 6.5, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। 5.6 को डिवाइड किया 1.4 से, तो सेम वही किया मैंने। यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर दिया है मैंने, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर टाइम लगता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पॉइंट हमने हटाया, डेसिमल हटाया, एक दशमलव के बाद एक जगह है तो हमने एक 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो डिवाइड कर दिया। 56/10। ठीक है। अब इसको कर दिया 14 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 10। 56 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे और हम इजी कर लेते हैं, तो इसको मैं और यहाँ पे इजी कर देता हूँ। 56 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई, ये इन्वर्स हो जाएगा, 14/10 है,
14/10 है तो 10/14 हो गया, 10 से 10 कट गए, ठीक है। तो 56 डिवाइड बाई 14 ये आ रहा है। तो 14 को टेबल करेंगे, 14 4 जा 56, तो आंसर इज 4। इसी तरीके से लेट्स टेक 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25। सो यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे, 0.75 है, 2 के बाद दशमलव है, डेसिमल है, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया। 775 डिवाइडेड बाई 100, 0.25 यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ भी दो के बाद दशमलव है, 0.25, तो 100 से डिवाइड किया। और आगे से कैलकुलेट करते हैं, 7.775 775 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो गया, ये इन्वर्स कर दिया हमने, सॉरी, 25 डिवाइड बाई 100, तो 100 डिवाइड बाई 25 हो गया, ठीक है। 100 से 100 ये कट जाएंगे, 775 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। 25 से 5 टेबल से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर 31 आ जाएगा। नाउ टेक दिस क्वेश्चन, ये होल नंबर है 7 डिवाइड बाई 3.5, तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, 3.5 को और हमने कर दिया इधर, ये मैंने इधर किया है कैलकुलेट, ये ठीक है। 3.5 पॉइंट हटा दिया, तो 35 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद 1 एक प्लेस था, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 7 और फर्दर ऐसे गए, 7 मल्टीप्लाई बाई इन्वर्स कर दिया, 35 डिवाइडेड बाई 10 को 10 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू, ये हो गया 70 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 2। 35 की टेबल, 35 2 ज़ा 70, तो आंसर इज 2, ठीक है। लेट्स गो फर्दर, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस, ये हम आंसर मतलब इसको देख रहे हैं क्वेश्चन को, अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। सो 2.4 आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, 2.4 लीटर इज इक्वल टू 43.2 किलोमीटर, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इनके पॉइंट हटा देंगे डेसिमल का प्लेसेस पे, एक पॉइंट है तो यानी कि एक डेसिमल है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 432 पॉइंट हटा दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, इधर 2.4 का हटा 24 हो गया, और इसे 10 से डिवाइड कर दिया। लेट्स गो फर्दर, 432 डिवाइडेड बाई 10, अब ये इन्वर्स हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 24, ओके, 10 से 10 ये कट गया, तो 432 डिवाइडेड बाई 24, 24 की टेबल को हम 24 से डिवाइडेड करेंगे तो ये आंसर इज 18 आ जाता है, ठीक है। लेट्स गो फर्दर, 2.73 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो 100 से किया है, ठीक है, 2.73 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो दो ऑलरेडी डेसिमल हैं, डेसिमल प्लेसेस दो हैं, और 100 यानी कि 2 जीरो को हम और कर देते हैं, यानी कि अब कितने बार आएगा कि 2 प्लेसेस और शिफ्ट कर देंगे हम इस पॉइंट को, एक, ठीक है, ये यहाँ आएगा, फिर एक प्लेस और, ये 2, ठीक है। सो 73 तो था ही, 73, ठीक है, 2 प्लेसेस और ले लिए, अब एक प्लेस तो है 2 लेकिन नहीं है दूसरा, तो उसे हम 0 मान लिया, 0.0273, ठीक है। इसी तरीके से इधर देखिएगा, 3 है और इधर 2 हैं, 3 और 2 5, 5 प्लेस ले लेंगे पॉइंट लगाने में, 1 2 3 4, 5वां नहीं है तो 0 काउंट कर लिया हमने, ठीक है, तो जी ये वाला आंसर हो गया। इसी तरीके से ये है, एक तो है ही, और हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, 10 से यानी कि 10 से, तो 0 है, यानी कि 2 डेसिमल के प्लेसेस बन जाते हैं, तो 0.07 ये वाला ये आंसर बन जाता है, ठीक है। लेट्स टेक दिस, फिलिंग द ब्लैंक्स, सो डेसिमल फ्रॉम ऑफ 900 एंड 900ths, सो 900 मतलब कि 9/100, ओके, और 100 मतलब 9/1000, ठीक है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग 36.037, तो ये न्यूमेरिकल में लिखनी है 36.037, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 9/10 डिवाइडेड बाई 4/10 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 3, सो 9/10 डिवाइडेड बाई 4/10 इज इक्वल टू, और डिवाइड कर लेते हैं इसको हम, तो ये इस तरीके से हो जाता है कि 9/10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10/4 इन्वर्स हो गया, ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, 9/4, तो
ये इस तरीके से 4 दूनी 8, 1 2.25 इस तरीके से ये आंसर बन जाता है इसका, राइट। इसको और हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये 0 से 0 हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 10 को किससे डिवाइड करें हम कि आंसर हमारा 1000 आ जाए। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 10 डिवाइडेड व्हाट इज इक्वल टू 1000। सपोज वी डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 1/100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे सिंपल सा दिख रहा है कि अगर इस तरीके से 100 आंसर यानी कि 100 को हम मल्टीप्लाई करें तो 1000 तो आ ही जाएगा, है ना। 100 को मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं, 1000 आ जाएगा। 10 से करने के लिए 1/100 ले लेते हैं यहाँ पे 1/100 और इन्वर्स हो जाएगा इसका 100, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर दिया, 10 मल्टीप्लाई ये 1/100 का हो गया 100/1, ठीक है, 100/1 ये आंसर है, ठीक है। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 यानी कि 1000 आंसर आ रहा है, तो हमारा ये वाली वैल्यू है x, ठीक है। ये जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे 1/100 हमें कर देना है, ठीक है, यहाँ, ओके। अब 4.5 को किससे डिवाइड करें कि 0.045 हो जाए, यानी कि 1 के बाद दशमलव है और पॉइंट है और यहाँ पे 3 के बाद हो रहा है, तो यानी कि सिंपल हम इसको 100 से कर देते हैं डिवाइड, तो 3 के बाद हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। 4.5 45 इस तरीके से और कैलकुलेट कर लिया, ऐसे हमने पॉइंट हटा लिया, एक जगह के बाद तो 10 से डिवाइड कर दिया और सपोज वो वैल्यू 100 है, 100 से हम कर रहे हैं, ठीक है। 4/10 मल्टीप्लाई ये इन्वर्स हो गया 100 का, 1/100 हो गया, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाई 1000 इस तरीके से हो गया। अब कितनी जीरो हैं, 1 2 3 3 जीरो, तो 3 ऊपर प्लेसेस 3 प्लेसेस पर पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 आगे 3 नहीं है तो 0 लगा दिया, तो 0.45 इस तरीके से आंसर ये मिल गया हमें 0.45, तो वो वैल्यू क्या होगी 100, ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ओके। लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 6, 495.32 को हम क्या डिवाइड करें कि वो वैल्यू हमारी इतनी आ जाए, तो यानी कि दशमलव के 2 स्थान है और यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 2 तो ऑलरेडी हैं, तो सिंपल है कि हम इसको भी 2 यानी कि 2 जीरो से और कर देते डिवाइड, यानी कि 100 से डिवाइड कर देते, सिंपल इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 6 भी हो गया कि सपोज वो वैल्यू मैंने 100 ये ले ली, 100 से मैं कर रहा हूँ डिवाइड, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ से 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, 49532 डिवाइडेड बाई 100 और ये डिवाइडेड बाई मानी हुई वैल्यू 100 है हमारी, 49532 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100, इन्वर्स हो गया 100 का, 1/100 हो गया, ठीक है। 49532, अब ये 4 जीरो नीचे हो गई, 1000 100 मल्टीप्लाई 100 4 जीरो हो गई, तो अब मेरे को 4 के बाद प्लेसेस के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस यानी 1 2 3 4 4.9532 ये आंसर सेम मिल रहा है, तो ये 100 ये वाला आंसर बन जाता है आपका, ठीक है, 100, okay. So students, this worksheet has finished, so please like this video, subscribe the channel so you will get a further notification of latest worksheet. Thank you, have a nice day.